दिल्ली नगर निगम चुनाव की खास कवरेज के लिए आज हम पहुंचे हैं पटपड़गंज वार्ड में। यहां के पार्षद विपिन बिहारी सिंह हैं जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार यहां की जो सीट है वो महिला जनरल के लिए आरक्षित हो गई है। हमारे साथ इलाके के लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है विपिन बिहारी सिंह, उनकी तरफ से क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया गया और यहाँ की जनता से ये भी जानना चाहेंगे कि विपिन बिहारी सिंह को एक बार और वो मौका देंगे कि नहीं। हालांकि वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि ये सीट महिला के लिए रिजर्व है, तो ऐसे में ये जानना चाहेंगे इन यहाँ के लोगों से कि क्या पार्टी की तरफ से उन्हें किसी और वार्ड में भेजा जाए या ना भेजा जाए, यहाँ का उनका परफॉर्मेंस क्या है, उसको लेकर हम बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? रीना शोराम। रीना जी, ये बताइए जिस तरीके से 5 साल गुजर गया पूर्वी दिल्ली नगर निगम के इलेक्शन को, 5 साल पूरे हो गए, इस 5 साल में क्या कुछ कार्य नगर निगम की तरफ से क्षेत्र में क्या गया है? मैं अपने क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी इस हॉस्पिटल में ना आया हो, एक बार आके ज़रूर देख के जाए कि इसमें हमारे पार्षद ने कितना काम कराया है, कितना बहुत ही ज़्यादा काम कराए हैं। हमने शौचालय भी बनवाए हैं, बहुत सारी हमने काम किए हैं, और जो नहीं आए एक बार ज़रूर देख के जाएं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है। आप बताइए परपटगढ़ में क्या कुछ बदला है बीते 5 सालों में? देखिए, मैं डॉक्टर सीमा माहेश्वरी, मैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हूँ मंडल में, और आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारे विगत 3 बार से बीजेपी यहाँ पर विजयी हुई है। हम लोगों ने मिलकर मेहनत करके सब लोग इन लोगों को विजयश्री भी दिलवाई है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले 5 वर्षों से हमारे निगम पार्षद जो कि पूर्व में महापौर भी रह चुके हैं और उप महापौर भी रह चुके हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में इतना विकास का कार्य किया, चाहे वो वैक्सीनेशन से लेकर क्षेत्र में विकास किया, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये सीट जो है महिला के लिए आरक्षित हो गई। तो क्या आपको लगता है कि विपिन बिहारी सिंह ने इस क्षेत्र में काम किया है, उन्हें दूसरे क्षेत्र में मौका दिया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि उन्हें और ऊंचाई पे दूसरे क्षेत्रों पे भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा इतने कार्य किए गए हैं जिसके हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। मैम, आप जिस भी पार्टी पर विश्वास रखती हैं उससे अलग होकर एक आम नागरिक के नाते आप ये बताइए कि क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव आया है? जी, मेरा नाम मेघा जैन है। मैं यहाँ वैसे तो बीजेपी में पटपड़गंज मंडल में उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन आपने बात की है कि एक आम नागरिक की तरह आप बताएं कि विपिन बिहारी जी के कामों की समीक्षा करें। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी एक आम नागरिक की तरह, जो हमारे पार्षद रहे हैं विपिन बिहारी जी, उन्होंने इलाके के जो भी एरिया उनके पास आता है, आचार्य निकेतन, शशि गार्डन, ये हमारा जुग्गी बस्ती हो गया, सेवा बस्ती हो गया, खादर हो गया, मयूर विहार हो गया, सारे एरिए में जो भी मतलब फैसिलिटीज हो सकती थी वो करी। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा, पार्कों की एकदम से व्यवस्था की है उन्होंने, और जो हॉस्पिटल ये जहाँ आज हम लोग खड़े हैं ये भी उन्हीं के उसमें आता है। हॉस्पिटल में नित नई सुविधाएं वो उपलब्ध करा रहे हैं। आज जैसे शौचालय का उद्घाटन करा, जो आने वाली पब्लिक थी उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी कि आते हैं तो गंदा शौचालय। आप बताइए मैम, जिस तरीके से काम हुआ है बीते 5 सालों से, क्या आपको लगता है कि लगातार चौथी बार निगम में भाजपा को मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो हमारे ये विपिन बिहारी सिंह जी जो पार्षद थे अभी, और पार्षद हैं, मतलब उनका ये यहाँ पर एमसीडी का स्कूल देख लीजिए। यहाँ पर इस हॉस्पिटल के अंदर चाहे वो बलगम की मशीन हो, चाहे वो एक्सरे की मशीन हो, या यहाँ के आम लोगों की जो मेन प्रॉब्लम होती है कूड़े की और सड़कों की, और कोई भी जो भी उनके कार्य के अंदर जो भी, अगर एक साधारण सा इंसान भी अगर उनके पास आके उन्होंने अपनी शिकायत उनको बताई है तो वो शिकायत उन्होंने तुरंत सुन के उनकी दूर की है। तो मैं तो चाहूँगी कि उनको किसी दूसरे वार्ड से ज़रूर टिकट मिलनी चाहिए और उन्हें मौका मिलना चाहिए, वो ऊपर तक जाएं। और हमारी भावना भी है और हमारी उनके लिए इच्छा भी है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि विपिन बिहारी सिंह को और मौका मिलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? मेरा नाम चंपा सिंह है। यहाँ वो बहुत काम किए हैं, मतलब हर चीज़
आप कहीं भी देख लो, कोई भी जनता से पूछ लो, इतना काम वो किए हैं। मतलब 10 मिनट के अंदर वो, उनके पास कोई भी आदमी जाता है कि हमारा एक काम रुक रहा है, 10 मिनट के अंदर वो काम करवाते हैं उनको। मतलब यहाँ महिला सीट हो गया है तो उनको कहीं और से मिलना चाहिए सीट, और मतलब काम करने को मौका मिलना चाहिए। यहाँ बहुत काम किए हैं वो। कचरा आप हो बताइए या मैम, क्या लगता है क्षेत्र में विकास हुआ है? जो बिहारी जी हैं, हालांकि वो यहाँ पर उनको टिकट नहीं मिल सकता है क्योंकि वो महिला सीट आरक्षित हो गई यहाँ के। क्या आपको लगता है कि ऐसे पार्षद को और मौका मिलना चाहिए? क्या इनके कामों को आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि भाजपा का जो फेस है, जो मोदी जी की तरफ से एक फेस है, वो ही रूप बिल्कुल हमारे पार्षद जी देते हैं। और वो मोदी जी की तरह ही हर काम को, हर समस्या को, हर एक को एक साथ लेके चलते हैं। और जो काम लोग पैसे ले लेके करते थे, वो हमारे पार्षद जी ने कभी भी नहीं करा। हर एक का काम सबको एक समान रख के सबसे सख्त करा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कई महिलाएं हैं जिनसे हमने बात की, हालांकि ज़्यादातर जो महिलाएं थी वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। ऐसे में लाजमी है कि उनका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राय रखना। हालांकि इस दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखते तो यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ की जो महिलाएं कार्यकर्ता है, उनका भी कहना है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के जो मेयर रहे हैं और जो मौजूदा पटपड़गंज वार्ड के निगम पार्षद हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में कई सारे विकास के कार्य किए हैं। और इनका ये भी मानना है कि ऐसे व्यक्ति को दोबारा निगम में पहुंचना चाहिए, दोबारा पार्षद बनना चाहिए। ऐसे में यहाँ की महिलाएं और यहाँ की जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि पार्टी को इन्हें और मौका देना चाहिए ताकि ये दूसरे क्षेत्र का भी उसी तरीके से विकास कर सके जिस तरीके से उन्होंने पटपड़गंज क्षेत्र को विकसित किया है।